आपका स्वागत है। मैं हूँ पंकज दीक्षित और इस वक्त एक विषय पर हमसे हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज्वलंत विषय भी है और इस पर काफ़ी बहस भी हुई है, कानून पर भी चर्चा होती है। नाबालिग बच्चियों के साथ में जो बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, वो एक समाज का एक ऐसा काला सच है जो भयाक्रांत करता है और ये तय करता है कि यदि ये गतिविधियाँ चलती रहीं तो एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना बेमानी होगा। आखिर कैसे नाबालिग बच्चियों के साथ में ये घटनाएँ हम रोक सकते हैं? आखिर क्यों कानून असर नहीं करते? आखिर क्यों ऐसे अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे और इस मुद्दे पर हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर उमाश्री शर्मा, जो पूर्व महापौर इंदौर की हैं। मैम बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं रीता डागरे जी, जो महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं रीता जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं शहर की सुप्रसिद्ध अधिवक्ता शैली खत्री जी। शैली जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रीता जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि आपने हाल ही में इस मुद्दे को उठाया भी है और ज्ञापन भी दिया है। और क्या लगता है जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, क्या समाज की कहीं कुछ कमी दिखाई देती है? क्या कानून आपको लगता है कि कहीं पे कम जो है वो कमजोर पड़ रहा है? आखिर कारण क्या है इस तरह की घटनाओं के बढ़ने का? रीता जी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की कमी है इसमें। जो आज छोटी-छोटी नन्ही-नन्ही बच्चियों के संग मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। आज जो मैंने एक मुद्दा उठाया, आज मैं एक आंदोलन करा तो मैंने इसी विषय में करा, क्योंकि जो बच्चियों के संग होता है वो शर्मसार बात है वो। इन्हें रोक लगाना चाहिए। जो आज सुबेरे 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं, उन्हें उन पे अंकुश लगाना चाहिए। जी। जी रात के 10 बजे तक की दुकान लगी रहनी चाहिए और ये चरस, गांजा, अफीम ये सभी की नशीली दवाई पे इन पे भी अंकुश लगाना चाहिए। इन पे कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और निश्चित रूप से यदि महिलाएं इस मुद्दे पर सामने आएंगी, आक्रोश व्यक्त करेंगी, तो कहीं न कहीं सरकार तक और समाज के उन लोगों तक बात पहुंचेगी जहां पहुंचना चाहिए। उमाश्री शर्मा जी, आप मेयर रही हैं और बहुत सफल और बहुत ही मुझे लगता है कि इंस्पायर करने वाली आप मेयर रही हैं। आपको लगता है कि बच्चियों के साथ में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, कहीं न कहीं ये एक ऐसे समाज का उदाहरण है जो शिक्षित नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की गतिविधियों के साथ में हम एक उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं? उमाशेषी जी। नहीं, जो है वो बच्चियों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और बिल्कुल गलत है, मैं उसको भी मानती हूँ। परंतु अब ये जो मैं हमेशा देखती हूँ कि वहां होता है ये इस प्रकार जो ये करते हैं, ये मानसिक बीमारी है कि जो कि मानसिक रोग ही बोलना पड़ेगा। और जहां तक मैं इन बहन जी की मतलब बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि गांजा और इन पे जो भी रोक है वो लगनी चाहिए पूरी तरह। जो जो इस तरह के धंधे करते हैं उनको पूरी तरह नष्ट करने का काम करना चाहिए, करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, हम बातचीत तो आपसे करेंगे, इस वक्त शैली जी भी साथ में हमारे। शैली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से कानून हैं जो इस पर लागू होते हैं और आखिर क्या कारण है कि कानून के होते हुए भी ये गतिविधियां लगातार जारी हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि मैडम ने अभी बोला। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। तो जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि भई मानसिक रोगी है, तो सर अभी हमारी नालसा की तरफ से एक विजिट हुई थी, जिसमें हमने कम से कम बहुत सारे एमपैनल लॉयर्स थे जो लोग वहाँ पे गए, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पे गए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ जाके तो सब लोग बिल्कुल उनमें बहुत बदलाव महसूस करते हैं, पर ये उस पर्टिकुलर क्षण के लिए होता है। अगर मानसिक बीमारी की भी बात की जाए तो कुछ लोग हैं जो वाकई इस मानसिकता के, अच्छा जो लोग बाहर हैं इस मानसिक बीमारी से ग्रसित, वो अंदर भी उसी मानसिकता से होते हैं, वो लोग वैसे ही दिखते हैं। और जो लोग एक क्षण भर के लिए जिनके अंदर ये चीजें आती होंगी और चली जाती होंगी, वो जेल के अंदर रहने के बाद
उनमें वाकई बहुत बदलाव भी आते हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई, वो रिग्रेट करते हैं अपनी इन सारी चीजों में। ऐसी बात नहीं है कि और सर ये चीजें हैं जो जैसे मैडम ने बताया, ड्रग्स, शराब, इन सारी चीजों में फिर आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, जिसमें इतना पॉर्न वीडियोस देख के और ये सारी चीजें देख के लोगों के अंदर जो चीजें आती, पर उसका विक्टिम जो है वो महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां बनती हैं। अब ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया सर। इसके अंदर अगर हम बात करें कि लॉज होते हुए क्यों नहीं आगे, क्यों, तो सर हमारा जो कानून है, हिंदुस्तान का, भारत देश का कानून है सर, पूरे इतनी सारी कंट्रीज से लिया गया कानून, इतना बड़ा, सबसे बड़ा संविधान है जिसमें हर किसी को अधिकार दिया है। अगर वो एक्यूज भी है तो जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाता, जब तक उसको बताया नहीं जाता कि हाँ वो तुम अपराधी हो इस चीज के, तब तक उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने लिए लड़े। उसमें फिर वो बेल लेना और ये उनके लिए भी सर बहुत लंबा प्रोसेस है, बट स्टिल मैं मना नहीं करूंगी कि उसमें बेल लेने का पूरा अधिकार होता है उनका, तो वो लेते हैं सर। फिर वो पहले सेशन से लेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेते हैं। कई ऐसे अपराधी भी हैं सर जो बिना उन्होंने अपराध नहीं किया है तो भी फंसे हुए हैं, पर लेते हैं वो। तो ये बेल का प्रावधान जो रहता है वो उनको बाहर निकालता है, फिर बच्चियां पीड़ित होती हैं जो एविडेंस के लिए आती हैं। हमने कई मैटर्स देखे हैं ऐसे। शैली जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो कानून की जानकार हैं, आपको लगता है कि कानूनों में रद्दोबदल की आवश्यकता है, कानून थोड़े से सख्त होने चाहिए, बल्कि ज्यादा सख्त होने चाहिए? क्योंकि एक भी यदि घटना होती है तो शायद इसका खामियाजा जो है पूरे परिवार को भोगना होता है, समाज को भोगना होता है। आपको लगता है कि कानूनों में बदलाव की दरकार है? सहमत हूँ सर मैं आपकी बात से बिल्कुल, क्योंकि वाकई अभी जैसा चल भी रहा है, शायद इतने सारे सीआरपीसी, आईपीसी, इन सारी चीजों में बदलाव होने का चल भी रहा है सर, पर कानूनों की में जो बदलाव की आवश्यकता है रिलेटेड टू बच्चों के ऑफेंसेस से रिलेटेड सर, वो एक स्ट्रिंजेंट एक्ट होना वाकई जरूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई उनको बेल मिल जाती है तो वो एविडेंस को इफेक्ट करते हैं, और सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आने के बाद भी सर, जैसे कि कुछ मैटर्स थे सर अभी जिसमें एक दिन, बिहार का एक मैटर था, उसमें एक दिन में मतलब लाइक डेथ पेनल्टी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको ट्रायल कोर्ट को फटकार लगा दी, ऐसे कैसे? तो अगर कोर्ट में जज अपना काम भी करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना दिया बदलाव करने के बावजूद, तो दूसरे लोग हैं वो अपील करते हैं, अपील में जाके क्योंकि उनको उस चीज की पूरी मतलब रहती है कि हाँ भाई मैं अपील करूंगा, फिर मैं राष्ट्रपति के पास चला जाऊंगा, डेथ पेनल्टी और इन सारी चीजों, तो इन सारी चीजों से उनके ऊपर सिर्फ बहुत इफेक्ट भी आता है, तो वो डेफिनेटली वो बच जाते हैं। उनके लिए यही चीज उनका फायदा होती है। बदलाव लाने की वाकई जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी गलियां हैं जो हम आम भाषा में बात करते हैं कि उनको निकलने के लिए, हालांकि इसके पीछे शायद ये भी कारण है कि कोई एक निरपराध व्यक्ति ना फंस जाए, शायद इसके लिए भी लचीला बनाया गया, लेकिन उसका फायदा जो है वो जो अपराधी होते हैं वो ले रहे हैं, ये लगातार देखा जा रहा है। उमा शशि जी, क्या आपको लगता है उमा जी कि एजुकेशन, शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर अशिक्षा, इस तरह के जो अपराध होते हैं अधिकतर वो लोग करते हैं जो अशिक्षित होते हैं, उन्हें शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती, कल्चर उन तक नहीं पहुंच पाती, वो चूंकि समाज के एक मुख्य धारा में नहीं होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको लगता है कि शिक्षा एक बड़ा कारण है उमा जी? हाँ, शिक्षा तो बहुत बड़ा कारण है, ये शिक्षित होना जरूरी है, परंतु उसमें एक बात और है कि हम अपनी बेटियों को, क्योंकि 2-3 साल आजकल ऐसा युग आ गया है कि 2-3 साल के बच्चे भी समझने लग जाते हैं कि बैड टच और गुड टच क्या है। तो हमें अब उसके बाद जहां बच्चे 2-3 साल के हुई, उसके बाद उन्हें समझाना चाहिए कि लोगों की निगाहों से, लोगों की बैड टच और गुड टच से, ये भी बेटियों को भी ये सब शिक्षा देना जरूरी है। क्योंकि हम समझ नहीं सकते, हमने अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ा, अगर हमारी निगाह से इधर उधर हुए और पता नहीं कब कौन क्या मतलब किसकी निगाह पड़ जाए, तो उन सब के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसा शिक्षित करें, अपनी बेटियों को भी ऐसा शिक्षित करें कि वो इस बात को समझ सके कि किसकी निगाह कैसी है। गुड टच बैड टच तो बहुत जरूरी है, इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। और जो ये अशिक्षित समाज है,
इस प्रकार का घूमता रहता है, जो कि बेरोज वो अपने को गांजा और ये सब पी पा के इधर से उधर, तो उसका भी जो इफेक्ट मानसिक उनकी मानसिकता होती है, उसका भी जरूरी है हमें मतलब देखना। जी, निश्चित रूप से एजुकेशन के साथ-साथ जो आप नशे की का मुद्दा उठाया, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। रीता जी, आपको लगता है कि समाज में चूँकि आप इस मुद्दे पर बहुत प्रमुखता से काम भी कर रही हैं, समाज के का वो वर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होता है, जो अशिक्षित होता है, जो कहीं न कहीं विकास से दूर होता है। आपको लगता है कि शिक्षा वहाँ पहुँचनी चाहिए और कल्चर वहाँ से संस्कृति वहाँ पहुँचनी चाहिए, शायद इससे बदलाव होगा। रीता जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है हम तक। जी, अभी आ रही है। नहीं, रीता जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। फिलहाल मुद्दा यही है कि आखिर क्या कारण है कि अशिक्षित वर्ग जो है, वही इस में आरोपी भी होता है और वही वर्ग ज़्यादा प्रभावित भी होता है, जो कहीं न कहीं हाशिए पर है। शैली जी, बहुत बड़ा मुद्दा इसमें ये कुछ है ऐड भी कि करना चाहूंगी। जी, इसमें ये ऐड करना चाहूंगी पंकज जी कि कई बार देखा गया है, हम इस चीज को मानते जरूर है, कोई दो राय नहीं, ये एक एस्पेक्ट है कि विकास से दूरी है, अशिक्षित है, ये एक उसका एस्पेक्ट जरूर है, पर मैक्सिमम केसेस ऑफ रेप विक्टिम और ये जो केसेस आते हैं सर, ये मैक्सिमम केसेस फैमिली मेंबर्स के होते हैं, वो आस पड़ोसियों के होते हैं। ये मैक्सिमम केसेस अपना ही कोई अपने साथ गलत कर रहा होता है, जो आपके यहाँ नेबर में रह रहा है, जो आपका रेंटेड है वो रह रहा है, आपके घर परिवार वाले लोग हैं वही करे, तो सर कहीं ना कहीं हमारा जो वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हो रहा है, या ये कह लीजिए कि हाँ, जो संस्कारों की बात हम करते हैं वो सारी चीजें हमें सिर्फ फीमेल्स को नहीं, अपने बच्चों को, सभी को, एंटायर फैमिली को, लड़कों को भी एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। हाउ यू शुड बिहेव फैमिली मेंबर, लड़कियों के साथ कैसे, सभी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। इट इज नॉट मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली छोटी बच्चियां, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है सर ये। जी, बिल्कुल। और शेर जी, क्या आपको लगता है कि निश्चित रूप से जो बात हो रही है, कानून भी अपना काम कर रहा है, जंगी घटनाएँ जब होती हैं तो बाकायदा सख्त कानून भी हैं, फास्ट ट्रैक जो है वो कोर्ट भी है इसके लिए, केसेस भी सामने आते हैं निश्चित रूप से। लेकिन अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम सिर्फ अवेयर करके ही शायद इस तरह घटनाओं को कम कर सकते हैं या बच सकते हैं। बिल्कुल सर अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहूंगी, जैसे अभी सेफ सिटी प्रोग्राम चल रहा है, वन स्टॉप सेंटर है, नालसा है, दीज आर द प्रोग्राम्स इन आवर इंदौर इटसेल्फ, जो कलेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर बेसिकली पूरे नेशनल लेवल पे चलता है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं, अगर फीमेल से रिलेटेड शादीशुदा महिलाओं या फिर कोई भी बच्ची, मतलब एक अंडर वन रूफ अगर आपके साथ कोई भी ऐसे घटना होती है जिसको आपको लगता है कि मेरे साथ डोमेस्टिक घरेलू हिंसा हुई है, आप बकायदा उसमें जाके बात कर सकते हैं। तो ये जो है सर, ये चल रही हैं ऐसी चीजें, जो अवेयरनेस प्रोग्राम नालसा इज लाइक नेशनल लीगल एड सर्विसेज सर, जो महिलाओं को या किसी भी ऐसे वर्ग को जिनको जरूरत है, तो वो सर इस चीज का अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। और अगर किसी को भी आवश्यकता है तो सर हम जैसे अधिवक्ता लोग भी आपको ऐसी जगह पर जाकर, छोटी छोटी जगह जाकर, हर जगह अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर लोग लेना और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं उमा जी। जो बात शैली जी कर रही हैं कि अवेयरनेस की बहुत, और जो आपने गुड टच और बैड टच की बात कही, लेकिन एक और प्रश्न उमा जी यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा कि चूंकि ये बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जो है एक तालिबानी हरकत है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की के आरोपी जो होते हैं उनके साथ में तालिबानी कानून होना चाहिए? क्या बुराई है यदि ऐसे लोगों को जो है वो तुरंत सजा दी जाए? उमा जी। नहीं, वो तुरंत सजा दी जाए, परंतु जब तक आप, वही है कि मैडम खुद जानती है कि बेल हो जाती है, आप कैसे निश्चित करेंगे कि किसने किया है और किसने नहीं किया है? होना चाहिए, पर हमारे देश का कानून भी आपको पता है कि एकदम नहीं, मतलब आप वो कर सकते जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। वो सिद्ध होने के लिए मतलब टाइम लग जाता है, तो उससे वो विक्टिम मतलब वो हो जाता है, बच जाता है। पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक
ऐसी सजा न दें, तब तक लोगों को कैसे पता लगे कि हमने गलत किया है। तो होना चाहिए, पर मैं इस पे एक बात कहूंगी कि इस पे मोटिवेशनल भी चलना चाहिए। मैं कल एक कार्यक्रम में गई थी, उसमें मैंने मार्क किया कि वो मैडम थी, वो बराबर एक माया बोहरा करके थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बता रही थी कि हम लोगों को कैसे हमारे बच्चों को बड़ा करना चाहिए, कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के को भी वही संस्कार देना है, लड़की को भी वही संस्कार देना है। और हमें ये भी देखना है कि हमारा अड़ोसी पड़ोस, हमारे रिश्तेदार कैसे हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं। तो कल मैं देख रही थी, तो ये है कि हम अच्छे क्लास में तो मोटिवेशनल क्लासेस लगा सकते हैं, परंतु हम बस्तियों में भी जाकर इस काम को कर सकते हैं कि हम ये समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी बताते हैं या अपनी क्लासेस भी लगाते हैं, इस तरह के एनजीओज भी काम करते हैं। तो ये सब काम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बता सके कि आप अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही रीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, शायद आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। देखिए मोबाइल पर आप टच कीजिए, ऑडियो आप एक बार टच कीजिएगा। जी अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, रीता जी की शायद आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए आप हमसे जुड़े, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था उस समाज का हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है, और इस पर बातचीत भी लगातार होती रहती है। साधना न्यूज का भी एकमात्र उद्देश्य है कि इस पर बातचीत की जाए, और शैली जी से बातचीत की, उमा जी से बातचीत की, रीता जी से बातचीत की। एक बात यही समझ में आई है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है। मोटिवेशनल सेमिनार लगाए जाए, और खासतौर पर सेमिनार्स जो हैं उन बस्तियों में लगाए जाएं जो बस्तियां, छोटी बस्तियां हैं, जहां पर शिक्षा उस मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, खुली हवा नहीं पहुंच पाती है, अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को अवेयर किया जाए, ताकि वो इस तरह की घटनाएं हों अपने आसपास तो उसका विद्रोह भी कर सकें, विरोध भी कर सकें। बहुत सारा धन्यवाद हमसे जुड़े, और लगातार हम इस विषय पर बातचीत करते रहेंगे और हमेशा आपसे जोड़ते रहेंगे। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।